हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है IUPAC नोमेनकल्चर, यानी IUPAC नामकरण ये एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम कार्बन के श्रृंखलाओं का IUPAC नामकरण करेंगे और नामकरण को समझने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका आपको यहाँ पर बताया जाएगा। कृपया ध्यान से देखिएगा। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IUPAC का जो फुल फॉर्म होता है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। अब IUPAC नामकरण का मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरा नाम है आपका अमन कुमार जायसवाल, अमन कुमार जायसवाल। अब आप इसमें यहाँ पर ये देखिएगा कि इसमें तीन चीज आपको दिखाई देगा, एक मेरा नाम, एक उपनाम, एक आपका सरनेम, ये तीन चीज दिखाई देगा। इसमें जो सबसे जरूरी चीज है वो है मेरा सरनेम, क्योंकि ये मेरे जाति को दर्शाता है। और इसमें आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस नाम से हम कार्बन के श्रृंखलाओं का नामकरण करेंगे। अब देखिएगा, हम यहां पर आपको बताते हैं कि जो नामकरण करना है वो किस फॉर्मूले की सहायता से करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले लेंगे पूर्व लग्न, दूसरा हम लेंगे सेकेंड पूर्व लग्न, फिर लेंगे कार्बन की श्रृंखला, फिर लेंगे सेकेंड अनुलग्न, फिर लेंगे फर्स्ट अनुलग्न। ये जो मैं शब्द बोला वो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करते जाऊंगा वैसे वैसे आपके दिमाग में ये प्रवेश करते जाएगा। तो देखिएगा, पूर्व लग्न का मतलब ये होता है कि नामकरण से पहले लगने वाला शब्द, यानी कि हम लोग को नामकरण किसका करना है, कार्बन की श्रृंखलाओं का करना है। अब कार्बन की श्रृंखलाओं से पहले जो शब्द लगता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट पूर्व लग्न। सेकेंड में जो लगेगा उसको सेकेंड पूर्व लग्न। जैसे मेरा नाम अमन कुमार जायसवाल, अगर हम चाहें तो मेरे नाम के आगे श्री शब्द लगा सकते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, श्री, मतलब फर्स्ट अनुलग्न हो गया। अगर मान के चलिए मेरे पास PhD का डिग्री होता तो मेरे नाम के सामने डॉक्टर शब्द लग जाता, तो यहां पर वो क्या हो जाता, सेकंड अनुलग्न। यानी मेरे नाम के सामने जो शब्द लगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्व लग्न और सेकंड पूर्व लग्न। ऐसे ही हम कार्बन के सामने जो लगाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट पूर्व लग्न और सेकंड पूर्व लग्न। आगे बढ़िएगा, जब हम कार्बन का नाम लिख लेंगे उसके बाद हम लोग जो नाम लगाएंगे, जो हम शब्द का प्रयोग करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड अनुलग्न और फर्स्ट अनुलग्न। मतलब हम अपने नाम के पीछे, मेरे नाम के पीछे मैं कौन से शब्द लगा सकता हूं, जी शब्द लगा सकता हूं। तो नाम के पीछे लगने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुलग्न। एक प्रकार का सफिक्स और प्रीफिक्स आप समझ सकते हैं। जो इंग्लिश में सफिक्स और प्रीफिक्स होता है उसी से संबंधित चीज है। नाम से पहले जो लगेगा उसको पूर्व लग्न और नाम के बाद में जो लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुलग्न। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि पूर्व लग्न कौन कौन से हैं, यानी नाम से पहले लगने वाले शब्द कौन कौन से हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापी। याद रखिएगा, उसको हम बोलेंगे प्रतिस्थापी। जहां पर भी एफ शब्द दिखे उसको आप फ्लोरो से दर्शाएंगे, आप उसको फ्लोरो से दर्शाएंगे। जहां भी आपको Cl दिखे उसको आप क्लोरो से दर्शाएंगे। उसके बाद आप जहां पर ब्रोमो दिखे, मतलब Br दिखे, उसको आप क्या करेंगे, ब्रोमो से दर्शाएंगे। जहां पर I शब्द दिखेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, आइयूडो से दर्शाएंगे। ये आपका नामकरण में मतलब पूर्व लग्न है, मतलब पहले लगने वाले शब्द है। इसको ध्यान से देखते रहिएगा, वीडियो की स्किप मत करिएगा वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सेकेंड पूर्व लग्न का मतलब होता है नाम के जो पहला पूर्व लग्न है उसके बाद वाला शब्द। तो अगर आपको कार्बन की श्रृंखलाओं में कहीं पर अगर आपको रिंग दिखाई दिया, इस टाइप से अगर आपको त्रिभुजाकार सतह दिख रहा है C, यानी कार्बन का हम लोग अगर नामकरण करते हुए अगर आपको ऐसे दिखाई दिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिंग। और इस टाइप से अगर बंद आपको दिखाई देता है तो उसमें हम लोग क्या शब्द जोड़ेंगे, उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिंग। और रिंग के लिए हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं, उस शब्द को हम लोग बोलते हैं साइक्लो। याद रखिएगा, उस शब्द को हम लोग साइक्लो के नाम से दर्शाते हैं। आगे बढ़िएगा, जो कार्बन की श्रृंखला होता है इसमें हम आपको 10 टक्के कार्बन की श्रृंखला के बारे में नामकरण सिखाएंगे। तो सबसे पहले मेथेन होता है, तो मेथेन से हम लोग क्या ले लेंगे, मेथ। एथेन से हम लोग क्या ले लेंगे, एथ। प्रोपेन से क्या ले लेंगे, प्रोप। ब्यूटेन से क्या ले लेंगे, ब्यूट। पेंटेन से क्या ले लेंगे, पेंट। मतलब हेक्सेन से क्या ले लेंगे, हेक्स। सेप्टेन से मतलब 7 से मतलब हेप्टेन से क्या ले लेंगे, हेप्ट। ऑक्टेन से क्या ले लेंगे, ऑक्ट। नोनेन से क्या ले लेंगे, नॉन। और डेकेन से क्या ले लेंगे, 10। अब यहां पर आप समझिएगा कि ये है क्या, आपको पता है जो केमिस्ट्री का जो गिनती है समझिएगा, उसको हम लोग मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन बताते हैं। यानी जहां पर जिस श्रृंखला में एक कार्बन रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे मीथेन, जहां पर 2 कार्बन रहेगा उसको बोलेंगे एथेन, जहां पर 3 कार्बन रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रोपेन। इस शब्द ऐसे ही ये कार्बन की श्रृंखला में यानी 1 से लेकर 10 कार्बन को दर्शाता है। जिस स्थान पर जितना भी कार्बन रहेगा नामकरण में हम उतने कार्बन का प्रयोग करेंगे।
बाय द वे मान के चलिए यहाँ पर कार्बन की 10 श्रृंखला है, अगर 10 कार्बन है तो उसको हम लोग किस शब्द से दर्शाएंगे, डेक शब्द से हम लोग उसको दर्शाएंगे। आगे बढ़िएगा, सेकंड अनुलग्न। सेकंड अनुलग्न में हम लोग को सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से दर्शाता है। जैसा कि आपको पता है कि कार्बन की जो संयोजकता है वो कितनी होती है, 4, यानी कार्बन चारों दिशाओं से अपने किसी भी मतलब हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है, क्योंकि हम लोग हाइड्रोकार्बन का कर रहे हैं। तो जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा उसको हम लोग दर्शाएंगे एल्केन से। किससे दर्शाएंगे हम लोग उसको, एल्केन से, याद रखिएगा। और उसके बाद आगे बढ़िएगा, जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाएगा वहां उसको हम लोग दर्शाएंगे एल्कीन से, उसको हम दर्शाएंगे एल्कीन से। और जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा यानी कि इसको हम लोग दर्शाएंगे एल्काइन से, एल्काइन से हम लोग इसको दर्शाएंगे। अब ये एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ये तो आप समझ गए कि सिंगल बॉन्ड का मतलब एल्केन, डबल बॉन्ड का मतलब एल्किन, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एल्काइन। लेकिन जब हम लोग नामकरण करेंगे तो एल्केन से हम लोग कौन से शब्द को उठा करके इसमें लेंगे, लास्ट के एन शब्द को। इससे किस शब्द को लेंगे, इन शब्द को। इससे किस शब्द को लेंगे हम लोग, आइन शब्द को, यानी कि इन्हीं शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है। तो इन्हीं शब्दों को हम लोग यहाँ पर उठा करके रख लेंगे। जब अभी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, जब इसको मतलब एग्जाम्पल में जो मैं नीचे लिख करके रखा हूं उसी में आपको ये समझ में आएगा। आगे बढ़िएगा, जो फर्स्ट अनुलग्न है यानी सबसे लास्ट में लगने वाले शब्द है, अगर कार्बन के परमाणु के बीच में अगर OH समूह आपको दिखाई दिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कोहल। और एल्कोहल को हम लोग किस मतलब क्या बोलते हैं, OH से दर्शाते हैं। जहां पर C डबल बॉन्ड OH दिखाई देगा उसको हम लोग एल्डिहाइड पढ़ते हैं, इसको हम लोग L से दर्शाएंगे। C डबल बॉन्ड O फिर O से दर्शाएंगे तो इसको OH से दर्शाएंगे तो इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, इसको हम ओइक अम्ल से दर्शाते हैं। और C डबल बॉन्ड O R जो रहेगा उसको हम लोग कीटोन समूह बोलते हैं, जिसको हम लोग ऑन से दर्शाते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट अनुलग्न यानी सबसे नाम के सबसे पीछे में लगने वाला शब्द। अब चलिए हम IUPAC जो नामकरण है इसमें हम एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाते हैं, क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल को नहीं देखिएगा तब तक आपका IUPAC नामकरण समझ में नहीं आएगा। इसलिए गौर से देखते जाइए, ध्यान से देखते जाइए, आपको IUPAC नामकरण इससे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रिक से ही हम लोग IUPAC नामकरण को लिख सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं CH4। इसमें जो IUPAC नामकरण का जो रूल है उसको मैं समय समय पर आपको बताते भी रहूंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर उठा कर लेंगे CH4। CH4 को क्या नाम पड़ेगा, देखिएगा यहां पर C 1 है और H कितना है, 4 ठो, 1 2 3 4, ये देखिए चारों दिशाओं से हम लोग क्या पढ़ दिए, H को हम लोग जोड़ दिए। अब इसमें आप देखिए जो ये श्रृंखला बना हुआ है इसमें क्या कहीं पर भी FClBrI है, ये जो शब्द लिखा हुआ है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, ये सब आपको दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आगे बढ़िए। क्या इस जो संरचना बना है इस संरचना में आपको रिंग दिखाई दे रहा है? चलिए रिंग भी नहीं दिखाई दे रहा, हम और आगे बढ़ेंगे। कार्बन की श्रृंखला, इसमें कितने कार्बन हैं तो आप देखिए इसमें कितने कार्बन हैं कुल टोटल, अपने पास यहां पर सिर्फ 1 कार्बन है तो इसलिए हम लोग यहां पर क्या लिखूंगा मैं, 1। आगे बढ़िएगा, क्या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बंध पाया जा रहा है? हाँ, अगर बंध पाया जा रहा है तो कौन सा बंध, सिंगल बॉन्ड। तो आप देखिए इधर भी सिंगल है, इधर भी सिंगल है, सिंगल बॉन्ड है। तो अगर 1 कार्बन पाया जाता है तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, मेथ। ये कहां से आया, आप यहां देखिए, अगर 1 कार्बन है तो उसको हम लोग पढ़ते हैं मेथ, और यहां पर सिंगल बॉन्ड पाया गया तो इसको क्या बोलते हैं, एल्केन। तो एल्केन से हम लोग किसको उठाएंगे, एन को। तो मेथ प्लस क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू, अगर इसको जोड़ते हैं आप तो ये क्या हो जाएगा, मीथेन। यानी जो पहला आपका जो कार्बन की श्रृंखला है उसको हम लोग किससे दर्शाएंगे, मेथेन से दर्शाएंगे। ये इसी फॉर्मूला से हम लोग सबको करके दिखाएंगे आपको। देखिएगा आप ध्यान से देखते चलिए, आपको ये पूरा ही समझ में आ जाएगा। जितना मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हूं और जो आगे मैं लिखूंगा वो सभी एग्जाम्पल आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आप उसके बाद आपका IUPAC जो ऑर्गेनिक नामकरण है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो क्लियर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हम सेकंड एग्जांपल लिए CH3। अब फिर देखिए इसमें क्या कहीं पर प्रतिस्थापी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो कुछ दिखाई दे रहा है? अगर ये सब नहीं दिखाई दे रहा है तो आगे बढ़िए। क्या इसमें रिंग दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है रिंग, फिर आप आगे बढ़ जाइए। इसमें कितने कार्बन की श्रृंखला है? आप देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 कार्बन, और यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन। यानी 2 कार्बन को हम लोग किससे दर्शाते हैं, एथ से। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए एथ शब्द का प्रयोग कर दीजिए। और उसके बाद कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? तो यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो एथ प्लस क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इथेन। इथेन से हम लोग इसको पढ़ेंगे। क्यों इथेन से पढ़ेंगे? क्योंकि इससे आगे का कोई भी शब्द इसमें नहीं है इस एग्जांपल में। आगे बढ़िएगा, जो हम लोग तीसरा एग्जांपल लेते हैं
CS3 CS2 CS3, इसको फिर आप गिनना चालू करिए, गिनती करिए 1 2 और इसको क्या लेंगे 3। ध्यान दीजिएगा कि जो हम लोग नामकरण करेंगे इसमें हम लोग सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला को गिनती करते हैं, गिनते हैं, यानी कि कितने कार्बन पाए जाते हैं। जैसे इसमें 1 पाया गया, इसमें 2 पाया गया, तो मैं 1 2 पढ़ते जा रहा हूं। इसमें किसी में 3 पाया गया है, किसी में 4 पाया गया है, तो उस हिसाब से हम लोग लिखते जाएंगे। लेकिन जो नामकरण का रूल होता है कि अगर आप कार्बन का नाम लिख रहे हैं तो उसमें रोमन भाषा में हम लोग इसको अंकित करें, 1 2 3 4 इस टाइप के भाषा में प्रयोग करें, क्योंकि हम लोग का यह नामकरण का रूल है। और सबसे लंबी श्रृंखला को चुनिए। चलिए हम लोग सबसे लंबी श्रृंखला को चुन लिए, कितना है आपका 3 है, तो 3 को अब इसमें देखिए कहीं पर भी फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो शब्द है नहीं है, आगे बढ़िए। रिंग है नहीं है, आगे बढ़िए। फिर उसके बाद क्या है, यहां पर कार्बन की कितनी श्रृंखला है, 3 श्रृंखला है, तो 3 को हम लोग किससे दर्शाते हैं, प्रोप से। तो आप यहां पर लिख दीजिए प्रोप। अब आगे बढ़िएगा, अब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन या कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है, सिंगल बॉन्ड। तो इसको हम लोग किससे दर्शाएंगे, प्रोप धन एन, इसको क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू प्रोपेन, क्योंकि इसके आगे इसमें कुछ है ही नहीं। तो इसी तरीके से हम नामकरण कर सकते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, कंफ्यूज करने वाली बात है कि हम लोग CH2 लेकर के चलेंगे, CH लेकर चलेंगे, हम लोग CS3 लेकर के चलेंगे, CH5 लेकर के कभी नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे CH5, क्योंकि कार्बन की जो संयोजकता है वो कितनी होती है, 4, यानी कि कार्बन कितने साइड से जुड़ सकता है, 4 साइड से। तो अगर आप 5 लिख दीजिएगा तो आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो चौथा नंबर एग्जाम्पल है, इसमें हम लोग गिनती करते हैं कि कार्बन की कितनी श्रृंखला है, 1, इसको क्या बोलेंगे 2, इसको क्या बोलेंगे हम लोग 3। चलिए 3 श्रृंखलाएं। क्या इसमें क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो शब्द दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, क्या इसमें रिंग पाया जा रहा है, हाँ इसमें रिंग पाया जा रहा है। तो अगर रिंग पाया गया तो हम लोग किस शब्द का प्रयोग करेंगे, साइक्लो शब्द का प्रयोग करेंगे। चलिए हम यहाँ पर साइक्लो शब्द पहले लिख दिए कि साइक्लो शब्द का हम प्रयोग करेंगे। आगे बढ़िए, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, मतलब यह कार्बन कितने ठो है, 3 ठो है, तो अब इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोप, साइक्लोप्रोप। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बंध पाए जा रहे हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे, एन, यानी प्रोप एन। तो आप इसको मैं एक साथ कर देता हूं, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। उम्मीद करता हूं करूंगा कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़िएगा, 5वां नंबर जो एग्जाम्पल है उसमें थोड़ा सा यहां पर आगे मतलब कुछ टफ आपको लगेगा। 5वां नंबर एग्जाम्पल क्या है कि यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो इसी को अपने को ध्यान देना है। जो हम लोग गिनती करेंगे हम ध्यान देंगे कि कहां पर सिंगल बॉन्ड है, कहां पर डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड पाया गया तो हम लोग डबल बॉन्ड साइड से गिनती करना पहले शुरू करेंगे। अगर एक ही कार्बन की श्रृंखला में डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है तो हम लोग किसको लेकर के चलेंगे, डबल बॉन्ड, एक ही बार में लेकर के चलेंगे। बार बार हम लोग को कार्बन की श्रृंखला को लेने की जरूरत नहीं है, मतलब डबल बॉन्ड एक बार गिन दिए, काम हो जाएगा, खत्म। चलिए इसमें देखिए आप, क्या इसमें क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो शब्द है, नहीं है। आगे बढ़ जाइए, क्या इसमें रिंग पाया जा रहा है इस श्रृंखला में, नहीं पाया जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं फिर इसमें, तो कितने कार्बन की श्रृंखला है, 1 2, ये हो जाएगा 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन को हम लोग किससे दर्शाते हैं, प्रोप शब्द से दर्शाते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एल्किन, और एल्किन का हम लोग क्या लेते हैं, इन। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोपीन। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो प्रोप धन इन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, प्रोपीन। ये हो जाएगा आपका 5वां कार्बन की श्रृंखला का अणु। आगे बढ़ते हैं, 6वां नंबर एग्जांपल लेते हैं, CS3 CS3। इसमें गिनिए कितने कार्बन के अणु हैं, 1 2, इसके बाद 3, इसके बाद कितना हो जाएगा, 4 कार्बन के अणु हैं। चारों को गिन लिए। क्या इसमें फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो शब्द है, नहीं है शब्द। आगे बढ़ जाइए, क्या इसमें रिंग पाया जाता है, रिंग भी नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ जाइए, कितने कार्बन के अणु है, 4। तो 4 का मतलब क्या होता है, ब्यूट। यहां पर आप लिख दीजिए ब्यूट शब्द। चलिए हम ब्यूट शब्द लिख दिए। आगे बढ़िए, कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बंध हैं, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग किससे दर्शाते हैं, एन से। ब्यूट प्लस एन इज इक्वल टू, हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, ब्यूटेन। ये ब्यूटेन शब्द से इसको हम लोग दर्शा करके छोड़ देंगे। आगे ये हमारा 6 नंबर तक एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर जो एग्जाम्पल है वो है आपका CS3 CS2 Cl। इसमें क्या आप जो एग्जाम्पल लिए हैं उसमें
क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो शब्द हैं? बिल्कुल है। यहां पर कौन सा शब्द है आपका? Cl। Cl को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरो। चलिए हम सबसे पहले यहां पर कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? क्लोरो शब्द का प्रयोग करेंगे। हम क्लोरो शब्द का प्रयोग कर दिए क्योंकि ये नामकरण में सबसे पहले लगने वाला शब्द है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़िए। अब यहां पर एक रूल और बताऊं, जो आपको मैं बताया था कि रोमन अक्षर में लिखते हैं, कार्बन की श्रृंखला को चुनते हैं, उसमें याद रखिएगा जिधर से प्रतिस्थापी शुरू होता है उधर से गिनना शुरू करते हैं अपने को। यानी कि यहां पर बोला गया था ना कि डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है, वैसे ही ये जो प्रतिस्थापी है इसको कम से कम अंक देना है। अगर आप इधर से गिनती करिएगा तो 1 2 3 हो जाएगा, तो 3 में प्रतिस्थापी आ जाएगा। तो यहां पर कितने नंबर में आया है? 1 नंबर में आया है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? 1, उसके बाद क्या लिखेंगे? 2, इसके बाद क्या लिखेंगे? मतलब 3। तो कितने नंबर के साथ है? कितने नंबर के कार्बन के साथ है? 1 नंबर के कार्बन के साथ है। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं? 1 क्लोरो। अब क्लोरो शब्द क्यों पहले लगाया? क्योंकि जो पूर्व लग्न प्रतिस्थापी है उसको हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं। 1 क्लोरो आ गया। क्लोरो के बाद कितने, क्या इसमें रिंग पाया जा रहा है? नहीं पाया जा रहा है। कितने कार्बन की श्रृंखला है? तो यहां पर कितने हैं? 3। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोप। आप लिख दीजिए 1 क्लोरो प्रोप। आगे बढ़िएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा? प्रोप के बाद क्या कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है? हाँ है। तो उसको क्या बोलते हैं? एल्केन। एल्केन का हम लोग क्या लेकर चलेंगे? एन को। तो इसमें क्या कर दूंगा मैं? एन शब्द जोड़ दूंगा। तो दोनों को अगर साथ में मिलाकर के आप लिखिएगा तो 1 क्लोरोप्रोपेन इसका नामकरण हो जाएगा। 1 क्लोरोप्रोपेन। ये देखिए, ये हो गया आपका प्रतिस्थापी वाला नामकरण। आगे बढ़िएगा। या अब अगला जो है उसमें है CH, CH3, फिर CH3। देखिए अब इसमें क्या है? फिर वही वाला रूल लगाएंगे। मैं पहले बोला हूं कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो तो हम लोग क्या करेंगे? जिधर सिंगल बॉन्ड को कम नंबर देना पड़े, डबल बॉन्ड को कम नंबर देना पड़े, उधर से गिनती करेंगे। जहां पर प्रतिस्थापी दिखे उधर से गिनती करेंगे। तो आप यहां पर देखिए, यहां पर कौन सा है? मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। हम यहां से गिनती कर सकते हैं 1 2 3, इसके बाद क्या हो जाएगा? 4। इधर से गिनती करना मत चालू कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको कम अंक देना है, अपने को कम से कम अंक दिखना है। तो अब देखिए, क्या इसमें क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो शब्द है? नहीं है। क्या रिंग बन रहा है? नहीं बन रहा है। अब इसमें देखिएगा कितने कार्बन के परमाणु है? 4। तो 4 को हम लोग किससे दर्शाते हैं? ब्यूट शब्द से दर्शाते हैं। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए ब्यूट। आगे बढ़िएगा। उसके बाद क्या डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है? तो यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल्काइन। तो एल्काइन का कौन सा शब्द लिखते हैं? आइन शब्द लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेगा? ब्यूट। अब यहाँ पर कितने नंबर पर डबल बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है, पहले नंबर में है। तो यहाँ पर क्या लिखेगा? 1। फिर यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा आप? आइन। तो ब्यूट 1 आइन। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? एक साथ मिला करके एक को छोड़ दीजिएगा तो ब्यूटाइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटाइन का एग्जाम्पल। ये याद रखिएगा। हम लोग एक को छोड़ सकते हैं, हम लोग 2 को नहीं छोड़ सकते हैं, 3 को नहीं छोड़ सकते हैं। 2 का मतलब क्या होता है? डाई। 3 का मतलब क्या होता है? ट्राई। 4 का मतलब क्या होता है? टेट्रा। 5 का मतलब क्या होता है? पेंटा। याद रखिएगा। यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कितने नंबर के कार्बन के साथ था? 1 नंबर के साथ था, इसलिए हम लोग यहाँ पर 1 लिखे हैं। और यहाँ पर कितने कार्बन के परमाणु है? 4। तो उसको ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड था तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइन शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए ब्यूट 1 आइन। इसको मिला देंगे तो ब्यूटाइन। एक को छोड़ सकते हैं, ये याद रखिएगा। 9वां नंबर हम एग्जाम्पल में चलते हैं। 9वां नंबर एग्जाम्पल हमारा क्या है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास जो 9वां नंबर है उसमें आप देखिएगा, क्या उसमें क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो शब्द है? जी हाँ, बिल्कुल है। वहां पर कौन सा शब्द है आपका? क्लोरो शब्द है। आगे बढ़ जाइएगा। क्या उसमें रिंग पाया जा रहा है? हाँ, रिंग पाया जा रहा है। तो हम आपको यहां पर बताए थे कि हम प्रतिस्थापी को कम से कम अंक देंगे। तो इधर से हम गिनती करेंगे तो 1 2 3, यानी कितने अंक देना पड़ा? 1 अंक देना पड़ा था। तो हमारा ये गिनती सही है। तो अब यहां पर आप क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो। याद रखिएगा 1 क्लोरो। अब यहां पर फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि यहां पर 1 को तो छोड़ दिए थे, यहां पर क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? तो प्रतिस्थापी को नहीं छोड़ते हैं हम, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पहले अंक के कार्बन के साथ जुड़ेगा तब छोड़ सकते हैं, उसके बाद हम लोग उसको नहीं छोड़ सकते। आगे बढ़िएगा, क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो। आगे बढ़िएगा, क्या इसमें रिंग पाया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल रिंग पाया जाता है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? साइक्लो, 1 साइक्लो। फिर आगे बढ़ जाइएगा।
उसके बाद कितने कार्बन के परमाणु हैं? 3। तो 3 को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोप। तो आप यहां पर शब्द लिख दीजिए प्रोप। अब देखिए सिंगल बॉन्ड में क्या लिखते हैं? एन। तो सिंगल बॉन्ड में इसको मैं क्या लिख देता हूं? प्रोपेन। ध्यान दीजिएगा इसको हिसाब से अगर शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो को देखेंगे तो आपको कहीं पर भी कार्बन के जो नामकरण है उसमें दिक्कत नहीं होगा, और अगर आप स्किप करेंगे, बार बार भगाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए निवेदन है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। तो इसका नामकरण हो जाएगा 1-क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। फिर आप आगे बढ़िएगा 10वां नंबर अगर हम एग्जांपल में चलते हैं तो 10वां नंबर एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 OH। क्या आप इसमें देखेंगे जो एग्जांपल है उसमें देखिए क्या पूर्व लग्न शब्द है कहीं पर? क्या आपको फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो शब्द दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या आपको रिंग दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कितने कार्बन के परमाणु हैं? तो आप उसको गिनिए 1 2 3। ये हो गया आपका 1 2 3 शब्द जुड़ गया है। उसी में आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 1 2 3 शब्द जुड़ने के बाद तो अब 3 का मतलब क्या होता है? प्रोप। तो इसको आप लिख दीजिए प्रोप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या इसमें सिंगल बॉन्ड है? जी हाँ सिंगल बॉन्ड है। तो आप यहां पर क्या लिखिएगा? प्रोप प्लस इसको क्या लिखते हैं? एन। तो प्रोपेन हो गया। आगे बढ़िएगा। क्या इसमें सेकंड अनुलग्न भी लगा है? कौन सा अनुलग्न लगना है? अल्कोहल। अल्कोहल का हम लोग क्या लिखते हैं? ऑल शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रोपेनॉल। तो यहां पर आप क्या बढ़िएगा? यहां पर अल्कोहल के चलते यहां पर क्या हो जाएगा? ऑल शब्द जुड़ जाएगा। तो अब ये ऑल शब्द जुड़ गया। फिर इसको आप क्या करिएगा? ऑल शब्द आ गया तो ऑल शब्द आया तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑल शब्द, तो इसको आपस में मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। ये हो गया आपका 10वां नंबर तक एग्जाम्पल समाप्त प्रोपेनॉल तक। एग्जाम्पल नंबर 11 देखिएगा दोस्तों ध्यान से, उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 को लेकर करके जो 10 नंबर तक हुआ था, उम्मीद करूंगा कि उतना तक आपको समझ में आया होगा। उससे आगे हम बढ़ते हैं। तो हम 11 नंबर जो एग्जाम्पल लिया हूं मैं, उसमें लिया हूं CH3 CH2 CH CH2। ये हम लोग एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम ये ध्यान देखेंगे कि कार्बन की लंबी श्रृंखलाओं का चुनाव करेंगे। तो अगर मैं इधर से गिनूंगा तो जो हमारा प्रतिस्थापी है उसको अपने को कम से कम अंक देना है। तो ध्यान दीजिएगा हम कहां से गिनेंगे? 1, इसको क्या बोलेंगे? 2, इसको क्या बोलेंगे? 3, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 4। हमारे पास कार्बन की कितनी श्रृंखला हो गई? 4। लेकिन यहां पर कौन सी प्रतिस्थापी जुड़ी हुई है? तो यहां पर क्या लिखा है? क्लोरो। तो यहां पर आप देखिएगा 2 ठो क्लोरो जुड़ा है, एक और एक 2। कितने नंबर में जुड़ा है? एक पहले नंबर पर और एक कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है? दूसरे नंबर पर। तो आप क्या लिखिएगा? सबसे पहले 1, फिर क्या लिखिएगा? 2। कितने ठो क्लोरो जुड़ा है? 2 ठो। मैं जैसा पहले बोला था कि अगर 2 क्लोरो जुड़ा है तो 2 का मतलब क्या होता है? डाई। तो 1 2 यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? डाई। अब यहां पर Cl के लिए क्या प्रयोग करते हैं? क्लोरो। ये चलिए डाइक्लोरो हो गया। उसके बाद कितने कार्बन की श्रृंखला है? 4। तो 4 को हम लोग किससे दर्शाते हैं? ब्यूट से। तो आप यहां पर क्या लिख दीजिएगा? ब्यूट। अब देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो उसमें क्या होता है? एन। तो इसको हम क्या लिख दे सकते हैं? ब्यूटेन। वेरी इजी एग्जांपल। आगे बढ़िएगा। एग्जाम्पल नंबर 12 CH3 CH CH CH2 CH3। इसमें हम लोग एग्जाम्पल देंगे। तो सबसे पहले हम कार्बन की लंबी श्रृंखलाओं के बारे में जानेंगे। चलिए कार्बन की लंबी श्रृंखला जानते हैं। 1 2 3 4 5 है, लेकिन अपने को जो प्रतिस्थापी है उनको कम से कम अंक देना है। तो अपने को किधर से मिलेगा? इधर से 1 2 3, उसके बाद हो जाएगा 3, इसके बाद हो जाएगा 4, इसके बाद हो जाएगा आपका 5। तो याद रखिएगा अगर इधर से देता हूं तो कितना आएगा? 3। इधर से आएगा तो कितना आएगा आपका? 2। तो अपने पास कितने प्रतिस्थापी हैं? 2। एक क्या है? क्लोरो और एक क्या है? ब्रोमो। कितने नंबर पर क्लोरो है? तो यहां पर दूसरे नंबर पर ब्रोमो है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? दूसरे नंबर पर है। और एक कितने नंबर पर है आपके पास? तीसरे नंबर में। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? तीसरे। यही हम सबसे बड़ा गलती करते हैं। याद रखिएगा अपने को सबसे पहले क्लोरो को नहीं लिखना है। अगर क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो सब चारों एक साथ दिखाई देंगे तो अपने को अल्फाबेट में लेना है। तो अल्फाबेट में याद रखिएगा ब्रोमो पहले आता है, क्लोरो बाद में आता है। तो हम जब भी नामकरण करेंगे तो उसमें हम पहले किसको लेंगे? ब्रोमो को लेंगे। तो ब्रोमो कितने नंबर में है? तीसरे नंबर में। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो। सबसे पहले आप शब्द का प्रयोग करेंगे 3 ब्रोमो। कॉमा लगाइए। कितने नंबर पर यहां पर क्लोरो जुड़ा है? दूसरे नंबर में। तो क्या लिखेंगे आप? 2 क्लोरो। चलिए क्लोरो शब्द हो गया। अब आगे बढ़िएगा। कितने कार्बन की श्रृंखला है? 4। तो 4 में क्या लिखते हैं हम लोग? ब्यूट। तो यहां पर आप लिख दीजिएगा ब्यूट। 4 2 क्लोरो ब्यूट। आगे फिर बढ़िएगा। अब यहां पर क्या सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है? तो सिंगल बॉन्ड है। तो इसको क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। याद रखिएगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन। ये है आपका
आपका 12वां नंबर का एग्जाम्पल। उसके बाद हम 13वां नंबर का जो एग्जाम्पल लिए हैं CH3 CH 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 CH2। अब इसमें देखिए क्लोरो ब्रोमो सब चीज यहां पर जुड़ा हुआ है, तो अपने को कम से कम अंक देना है प्रतिस्थापी को, तो हम यहां से गिनती करेंगे 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद क्या हो जाएगा 5। हम कम से कम अंक दिए, तो सबसे पहले आप देखिएगा 1 2 3 तीनों में साथ कौन जुड़ा है, क्लोरीन। तो क्लोरीन का हम लोग क्या लिखते हैं, क्लोरो। तो आप लिख दीजिए 1, फिर 2, फिर क्या लिखिएगा 3। अब यहां पर कै ठो क्लोरीन है, 3 ठो, तो एक को ऐसे ही दर्शाते हैं। 2 का मतलब क्या होता है डाई, और 3 का मतलब क्या होता है आपका, 3 का मतलब हमारा क्या होता है ट्राई। तो अब 3 का मतलब जब ट्राई शब्द जुड़ेगा तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे 3, मतलब यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग ट्राई, और उसके बाद क्या लिखेंगे क्लोरो। चलिए यहां पर हम लोग क्लोरो लिख दिए। अब इसके बाद आगे बढ़िएगा, एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है ब्रोमो। तो अब ये आपको फिर कंफ्यूजन करना चालू कर दिया। मैं क्या बोला हूं यहां पर कि अपने को क्या करना है कि जो अल्फाबेट है उस क्रम में लेना है। तो सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग 4 ब्रोमो, उसके बाद फिर कॉमा 1 2 3 ट्राई क्लोरो। ट्राई क्यों लिखे, 3 ठो क्लोरोनिन है इसलिए ट्राई क्लोरो। आगे बढ़िएगा, कितने कार्बन की श्रृंखला है 5, तो 5 कार्बन की श्रृंखला को हम लोग किससे दर्शाते हैं, पेंट से। तो आप इसको लिख दीजिएगा पेंट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम लोग इसको क्या दर्शाएंगे, पेंटेन। 4 ब्रोमो 1 2 3 ट्राई क्लोरो पेंटेन, इसका नामकरण हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, जो 14 नंबर एग्जाम्पल है उसमें आइएगा। हम लोग को प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर देना है, तो आप इतना समझ गए होंगे 1, इसके बाद इधर 2, इसके बाद क्या हो जाएगा 3, इसके बाद हो जाएगा 4, इसके बाद हो जाएगा 5। ये 5 आपके पास कार्बन की श्रृंखला हो गए। अब इन्हीं श्रृंखलाओं के हम लोग को क्या करना है, नामकरण बनाना है। चलिए नामकरण बना देते हैं। अब यहां पर अपने पास आयोडो भी है, फ्लोरो भी है, ब्रोमो भी है, फिर फ्लोरो है। तो अपने को नामकरण यहां पर प्रतिस्थापी खोजना है कि सबसे पहले अल्फाबेट में कौन आएगा। तो पहले कौन सा आता है, ब्रोमो, फिर A B C D E F, फिर क्या आ जाएगा फ्लोरो, उसके बाद क्या आएगा I। तो अब देखिए आप ब्रोमो कितने नंबर में है, दूसरे नंबर में है। यहां पर क्या लिखिएगा, आप सबसे पहले लिख दीजिएगा 2 ब्रोमो। चलिए हम 2 ब्रोमो लिख करके उसका काम खत्म कर दिए। फ्लोरो कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर और 3 नंबर पर। तो क्या लिखेगा 1 3। अब यहां पर क्या फ्लोरो है 2, तो यहां पर क्या लिख दीजिएगा डाई। अब उसके बाद क्या, कौन सा शब्द का प्रयोग करिएगा, फ्लोरो। अब यहां पर फ्लोरीन का काम खत्म हो गया। उसके बाद फिर कॉमा लगाइए, क्या दिख रहा है आइडो, कौन सा नंबर पर है, 4 नंबर में, 4 आइडो। अब 4 आइडो हो गया। अब आइडो के बाद फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आइडो के बाद फिर से हम लोग का अगला जो शब्द जुड़ेगा इसमें, तो यहां पर कितने कार्बन की परमाणु श्रृंखला है आपके सामने, 5। तो 5 को किससे दर्शाते हैं, पेंट से। तो इसको क्या लिख देंगे आप, हम लोग क्या लिख देंगे, पेंटेन, सिंगल बॉन्ड है इसलिए। अब आगे बढ़िएगा 15 नंबर एग्जांपल में, फिर ऐसे ही देखते हैं क्या है। तो अब इसमें 15 नंबर एग्जांपल में थोड़ा सा चेंजिंग है। अब इसमें क्या है, आपको दिखाई दे रहा है CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3। तो ये जो 15 नंबर जो अपना एग्जांपल है, ये जो CH है इसका जो एक H है वो क्या किया, अलग कार्बन की श्रृंखला बना लिया। तो अगर अलग कार्बन की श्रृंखला वो बना लेता है तो हम लोग उसको प्रतिस्थापी के रूप में चलते हैं। अगर आपको कहीं पर इस टाइप से दिखाई दिया कि CH3 कार्बन की श्रृंखला से बाहर निकल जा रहा है, तो उसको हम लोग एक शब्द का दे देंगे जिसको हम लोग बोलते हैं मेथिल। इसको मेथिल समूह से हम लोग इसको प्रतिस्थापी के रूप में श्रेणी में ही लेते हैं, लेकिन उसको हम लोग किससे दर्शाएंगे, मेथिल शब्द से दर्शाना शुरू कर देते हैं। तो आप इसमें पढ़िएगा, जो 15वां नंबर जो क्वेश्चन है उसके बारे में जानने का प्रयास करिएगा इसके बारे में। तो अब इसमें क्या हो जा रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन में हम सबसे पहले गिनती गिनना चालू करते हैं और कोशिश करेंगे कि इसको कम से कम नंबर दें। तो हम लोग किधर से गिनेंगे, 1 2, उसके बाद क्या हो जाएगा 3, इसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद क्या हो जाएगा 6। चलिए 6 आपके कार्बन के श्रृंखला हो गए। अब उसको हम लोग कम से कम नंबर दे रहे हैं। तो अब देखिए कितने नंबर पे दिख रहा है, वो तीसरे नंबर में। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 3, उसके बाद क्या लिख देंगे, कौन सा शब्द का प्रयोग कर देंगे, मेथिल। हम यहाँ पर लिख दिए 3 मेथिल। उसके बाद कितने कार्बन की श्रृंखला है आपके पास, 6। तो 6 को हम लोग किससे दर्शाते हैं, हेक्स से। तो आप 3 मेथिल क्या लिख देंगे, हेक्स।
अब यहाँ पर कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को किससे दर्शाते हैं, एन से, तो 3 मेथिल क्या हो जाएगा, हेक्सेन। ये हो गया आपका 15 नंबर सॉल्व। उसके बाद लास्ट आप देखिएगा 16वां नंबर जो क्वेश्चन है उसमें, इसमें भी हम लोग इस टाइप से क्रियात्मक समूह को लिए हैं। आप देखिएगा क्रियात्मक समूह को अपने को कम से कम नंबर देना है। कौन सा क्रियात्मक समूह है, 1 2 3। अब देखिए कौन सा क्रियात्मक समूह है अपने पास, C डबल बॉन्ड O, फिर क्या है OH। इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल से दर्शाते हैं, और वो नाम के सबसे बाद में लगता है। तो आप देखिए कार्बन के कितने परमाणु हैं, 3, तो 3 को हम लोग किससे दर्शाते हैं, प्रोप से, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोप। अब आगे बढ़िएगा, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो सिंगल बॉन्ड है, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोप प्लस एन। चलिए प्रोपेन हो गया, हमारा यहां पर काम खत्म हो गया। कार्बोक्सिलिक समूह अगर आपको दिखाई दे रहा है तो हम लोग उसमें क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह को किससे दर्शाते हैं, आइक अम्ल से दर्शाते हैं। कितने नंबर के कार्बन के साथ तो जुड़ा हुआ है, 1 नंबर के कार्बन के साथ जुड़ा है, तो इसके क्या लिखेंगे, 1 आइक अम्ल। क्या लिखेंगे इसको, अनआइक अम्ल से इसको हम दर्शा देंगे। एक साथ मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 आइक अम्ल, 1 आइक अम्ल। ये हो गया आपका नामकरण। उम्मीद करूंगा कि ये नामकरण जो पद्धतियां हैं कुछ हद तक आपको मतलब समझ में आया होगा, क्योंकि समझाने का मैं पूरा प्रयास किया हूं। अगर आप इस फॉर्मूला को लेकर के चलेंगे, इस फॉर्मूला को लेकर के अगर आप चलते हैं तो इस फॉर्मूला से आप किसी भी कार्बन की श्रृंखलाओं का आप नामकरण कर सकते हैं। याद रखिएगा। धन्यवाद।